जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है। रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में शंकर भगवान पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र समर्पित होती है। वो बेलपत्र और तुलसी को उठाकर शहद की शीशी में रखा जाता है। शहद की शीशी में उसको रखकर जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, जिसकी चंचल वृत्ति हो या मन पढ़ाई में स्थिर नहीं हो रहा हो, उसको 1 महीने तक वो शहद चटाया जाता है। तो ये अभी आपने जाना कि सुबह में इस उपाय को करना है। तो सुबह में 12 से सुबह के 4 बजे के बीच में आप ऐसा मंदिर भी नहीं ढूंढ सकते जहाँ पे आप स्वयं शंकर भगवान को या लड्डू गोपाल को आप ये चीज़ चढ़ा सके। तो आप अपने घर के अंदर जो मंदिर में आप अपने छोटा सा लड्डू गोपाल रखे हैं तथा छोटा शिवलिंग रखे हुए हैं आप, तो उसके ऊपर भी आप ये बेलपत्र और तुलसी पत्र चढ़ाकर इस उपाय को कर लाभ उठा सकते हैं। दूसरा होता है कि साल में एक बार ही करने वाला होता है बैजंती माला का दान। तो बैजंती माला का दान करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है बैजंती की माला। आप इसे अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। और आप ये दिख रहा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के भी ये आपको बैजंती माला दिख रहा है, जो कि इसका रेट भी सही है। तो इस तरीके से आप अमेज़ॉन से आप शॉपिंग कर सकते हैं, अथवा आप अपने रिटेलर जहाँ पे लड्डू गोपाल का सामान जहाँ पे मिलता है, माला पोशाक वस्त्र जहाँ से आप लाते हैं सिंहासन, तो वहाँ पर भी आपको माले की वैरायटी मिलती है। तो वहाँ पे बैजंती का माला मिल जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से आप बैजंती का माला आप ऑर्डर कर मंगा सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है कि आपको जो लोकल में आपको मिल जाए, हो सकता है अमेज़ॉन से तुरंत ना मिले इस तिथि के अनुसार से, लेकिन आपको जीवन में एक बार तो बैजंती का माला दान करना चाहिए। तो आप अगर मिल भी जाता है तो इसे आप एक बार आप ज़रूर बाई करके आप इसको एक बार भगवान जी को चढ़ाएं। अगर आपको मार्केट में आपको नहीं मिलता है तब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत कम है। तो इस तरीके से आप बैजंती का माला एक ठाकुर जी को दान करें। तो बैजंती का माला दान करने के 3 तिथि होती हैं। तो एक तो अधिक मास की पंचमी तिथि थी, और अधिक मास के 26वें नंबर के मालपुए पे इसको दान करना था। तो ये तो तिथि चली गई, ये 3 बरस के बाद अब आएगी। तथा दूसरा था ये जो आने वाला है, तो आप मार्केट में ही पहले सर्च कर ले, आप ढूंढ ले आसपास के लोकल मार्केट में। स्टेशनरी के दुकान पे भी कई जगह मिल जाते हैं, हमारे यहाँ स्टेशनरी की दुकान पे भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये तो बैकुंठ चतुर्दशी जो 26 तारीख को है, वहाँ पर उस दिन इस मतलब ठाकुर जी को हम पहना देते हैं, अथवा आप पंडित जी को दे दीजिए, क्योंकि बड़े मंदिर में तो पहनाने के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन हमारा जो मंदिर है पास में मतलब, तो वो हमारे पंडित जी पंडिताइन जो है वो अलाउ कर देते हैं चढ़ाने के लिए, तो हम पहना देते हैं। पहनाना दान करना एक ही चीज़ है, तो आप उसको उस दिन कर दीजिए। तो तीसरा है, अगर 1% ये भी तिथि रह जाती है तो फरवरी का महीना जो बसंत पंचमी आ रही है, सरस्वती पूजा आ रहा है, उस दिन बैजंती का दान किया जाता है, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी धन और विद्या की प्राप्ति होती है। तो आप उसके लिए भी तैयारी कर ले, क्योंकि 4 दिन पहले अगर आपको वीडियो कहीं से दिखाई देगी तो अवेलेबल नहीं हो सकता है। और हमें इन सब चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ता है तो हमें पहले से ही इनकी तैयारी करके रखनी चाहिए। घर में चीज़ें रहेंगी तो जब भी जो तिथि आएंगी हम उस पर चढ़ाकर हम इसका लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हुई हो। अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव से आप अपने शुभ चिंतक को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे मैं सिप्रा। और कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट थोड़ा दिन के लिए ऑफ रखती हूँ, इसलिए कि अनवांटेड कमेंट आ जाते हैं, तो जिसको ज़रूरत होता है, तो इसलिए कि रियल मतलब कमेंट सही जिसके हो, फेक नहीं हो, उनका कमेंट हमें प्राप्त हो, इसलिए मैंने कमेंट ऑफ कर रखा है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
विष्णु पुराण में लिखा है 3 वैजंती के दान। पहला दान 26वें नंबर के मालपुए पर अगर वैजंती माला को रखकर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कभी जिंदगी भर नहीं होता। दूसरा बैकुंठ चतुर्दशी के दान किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। तीसरा बसंत पंचमी के दिन वैजंती का दान काय के लिए? घर परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए।